तो मैं आपको रोक दूं यहां पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया बन गया है वर्ल्ड कप का चैंपियन। आपको बता दें, वर्ल्ड चैंपियन 6 विकेट से भारत को मात देकर यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने कब्जे में किया है। लाजवाब प्रदर्शन आज ऑस्ट्रेलिया का, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, लाजवाब फील्डिंग उन्होंने की, और उसके बाद जब बल्लेबाजी की बात आई तो 47 रन पर 3 विकेट जरूर खो दिए, लेकिन उसके बाद 192 रनों की साझेदारी ट्रेविस हेड और मानस लाबुशैन के बीच। क्या जबरदस्त यहां पर साझेदारी हुई। गेंदबाज हमारे यहां पर पूरी तरीके से जो थे फ्लॉप साबित हुए, ये कहना गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बेअसर साबित हुए। और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, सूझबूझ, टेक्निक, स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वो वाकई में लाजवाब थी। और अगर दोनों टीम्स के बल्लेबाजों की यहां पर तुलना की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने दिखाया कि इस मैदान पे चौके भी लगाए जा सकते थे और छक्के भी। और हमारी टीम की तरफ से ऐसा लगा जैसे ये पिच जो थी वाकई में इतनी मुश्किल थी इसमें खेलना। 13 चौके लगे थे और 3 छक्के, और वो तीनों छक्के सिर्फ रोहित शर्मा ने शुरुआत में लगाए थे। और एक वक्त ऐसा था जब 29 ओवर तक हिंदुस्तान के बल्लेबाज एक चौका नहीं लगा पाए। 29 ओवर एक चौका नहीं। तो ऐसे में आप 240 बनाए, और हमको लगा कि शायद पिच बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिच के बारे में हमेशा कहा जाता है कि तब तक पिच के बारे में कमेंट ना करें जब तक दोनों टीम जो है बल्लेबाजी ना कर ले। और जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आई तो पता चला कि पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। भले ही 3 विकेट शुरुआत में गिर गए, लेकिन 47 में 3 के बाद ऐसा नहीं था कि ड्यू फैक्टर आ गया, ड्यू फैक्टर नहीं था। लेकिन उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने कितनी शानदार बल्लेबाजी की, और जितनी तारीफ यहां पर की जाए ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड की उतनी कम। शतकवीर इस वर्ल्ड कप फाइनल के, और उनके अगर स्कोर कार्ड की मैं यहां पर बात करूं तो ट्रेविस हेड ने यहां पर बनाए हैं, ओपनर के तौर पर आए और वर्ल्ड कप का शुरुआती हिस्सा पूरी तरीके से वो बाहर रहे चोट की वजह से। 137 रन, 120 गेंदों में 15 चौके 4 छक्के। क्या लाजवाब बैटिंग यहां पर की है 114 के स्ट्राइक रेट से। तो ये है, मैं आपको सबसे पहले सबसे बड़ी बात बता दूं, 6 विकेट की जीत दर्ज करके ऑस्ट्रेलिया बन गया है नया वर्ल्ड चैंपियन। और हिंदुस्तान अपने घर पर वो जो जीत का सपना था कि 2011 के वर्ल्ड कप जीत को दोबारा यहां पर दोहराया जाए, वो सपना फिलहाल टूट गया है, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। चेतन जी क्या कहेंगे? हमारे साथ बहुत सारे यहां पर युवा भी यहां पर जो ना ब्रिगेड एक बैठी हुई है, जो बड़े मायूस लग रहे हैं, बड़े शांत है। यहां पर लगातार इंडिया टीवी में इन्होंने मैच देखा और बड़े खुश थे कि हम जीतेंगे जब 47 पे 3 हो गए। लेकिन ये चेहरे थोड़े से उतरे हुए हैं यहां पर, इनसे भी हम बात करेंगे, ये भी चेतन जी से सवाल पूछ सकते हैं। ये देखिए उतरे हुए चेहरे हैं बेचारों के, हर कोई यहां पर उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिलहाल थोड़ी चुभन तो होगी कि टीम हार गई। सुबह से इतने जोश में थे, लाखों करोड़ों लोग इस मैच को देख रहे थे। आज सड़क पर एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा था हिंदुस्तान के, क्योंकि हर कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देख रहा था। तो फिलहाल चेतन जी, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से मतलब 10 अगर पॉइंट्स थे तो हर 10 पॉइंट्स पे जो है हमको आउटक्लास किया। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया से हम आउटक्लास हुए। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि बड़े मौके पर आके बड़ा प्रदर्शन कैसे किया जाता है, अपने गेम के लेवल को कैसे ऊपर लेके जाया जाता है, और उन्होंने ये बताया कि क्यों वो 6ठी बार जो है वर्ल्ड चैंपियन बने। समीप, आज एक्चुअली आउट क्लास किया है हर डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हमें तो लग रहा, मुझे तो जब आज टॉस के बाद लगा, क्योंकि भारतीय टीम अगर टॉस जीतती तब बल्लेबाजी करती, तो कहीं ना कहीं जो रन 240 बनाए वो थोड़े कम रह गए। 280 की हम बात कर रहे थे, मतलब अब तो मैं कहूँ तो यहाँ पर 280 भी कम नज़र आ रहे हैं। अगर आप 40 रन एक्स्ट्रा होते तो आराम से ऑस्ट्रेलिया बना देता। लेकिन कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप 10 मैचेस अनबीटन यहाँ तक पहुँचे हैं, और ठीक है, अब आप दुख तो सबको लगता है। देखिए हमारी पब्लिक भी यहाँ बैठी है, सभी दुखी हैं, आप और मैं भी बहुत दुखी हैं। तो इस समय वर्ड्स नहीं है हमारे पास, बिकॉज मैंने उस दिन भी ये कहा था कि अगर ये मौका है, आज आप नहीं जीतेंगे, पता नहीं फिर कब जीतेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत बढ़िया साइड थी। दुख सभी को है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें कहना होगा वेल प्लेड इंडिया। कोई बात नहीं, कहते आप लड़के हारे हैं, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हारने का कारण जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। क्योंकि 10 मैचेस चेतन जी हमने जीते, और एक तरफा जीते लगभग 8 मैचेस, 2 में फाइट देखने को मिली, लेकिन 8 मैचेस इस तरीके से जीते, लगता नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने खड़ी भी हो पाएगी। तो यहां पर ये हार जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में चेतन जी, क्योंकि जब कल शाम को हमारी बात हो रही थी, आज मैच से पहले आपसे बात हो रही थी, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम 120 रन या 7 विकेट से जीतेंगे। वो चलिए एक रन, और वो तो प्रेडिक्शन ऐसे था कि वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा था आपका कि हम जीतेंगे इस मैच को, और हम बिल्कुल आउटराइट जीतेंगे इस मैच को।
लेकिन जब शाम हुई, मैच खत्म हुआ, यहां पर यह देखने को मिला कि टीम इंडिया ने बहुत अंडर परफॉर्म किया, अपने परफॉर्मेंस से बहुत नीचे खेले, दबाव साफ दिखा। और हम हमेशा कहते हैं साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं, साउथ अफ्रीका चोकर्स हैं। बहुत सारे फैंस हैं यहां पर, हमारे स्टूडियो में भी फैंस हैं, उनके पास भी ये सवाल होगा कि क्या हम बड़े मुकाबलों में चोक करते हैं। और मुझे सोशल मीडिया में बहुत लोग बोल भी रहे थे, देखिएगा इंडिया चोक करेगी, और वो हुआ। चेतन जी, चोक किया आज हमने, क्योंकि हमने अंडर परफॉर्म किया, हम आज खेल ही नहीं पाए, हाथ पांव ऐसे लगा जैसे फूल गए हमारे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि टीम पहली बार मैंने नर्वस देखी, और मतलब जो गेंदबाजों की हम तारीफ करते आए हैं, आज शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन सडनली ऐसा लगा कि ये वो विकेट ही नहीं है जिसके ऊपर हम बल्लेबाजी कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी कर रहे थे। ना तो हमारा कोई बॉल टर्न किया, ना उसके बाद बॉल मूव किया। मतलब ये टीम जो, मतलब आप मेरे से आज भी पूछेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुकाबला अब ऑन पेपर्स अगर बात करें, इंडियन टीम इतनी अच्छी लग रही है। लेकिन आज क्या हुआ, देखिए अब तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे आज लगा कि बहुत अंडर प्रेशर खेली है भारतीय टीम। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि 29 ओवर ऐसे निकल गए थे जहां हमने एक बाउंड्री नहीं लगाई थी, तो ऑब्वियसली ऐसा विकेट तो था नहीं जहां पर आप बाउंड्री ना लगा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम आज काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। बिल्कुल, और आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर बात करें तो 9 हार मिली है, 9वीं हार मिली है। और ऐसे में आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का जो सपना था, चेतन जी चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स थे जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था, सपना एक ही था कि टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगी, क्योंकि विराट कोहली नहीं जीत पाए। हर फैन यही कह रहा था कि विराट कोहली, तरह तरह की बातें हो रही थी कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाते, वो भी फाइनल में जाके अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और इसलिए रोहित शर्मा या फिर एक नए कप्तान, एक नए लीडर की जरूरत है जो नई दिशा और सही दिशा में लेकर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर रोहित शर्मा भी फ्लॉप हो गए। अब रोहित शर्मा भविष्य में कप्तान कितनी देर तक बने रहते हैं, यह भी सवाल उठ खड़ा होगा, लेकिन वो सवाल के बारे में बाद में बात करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन जब सबसे बड़े मौके पर, सबसे बड़े मंच में, वर्ल्ड कप के फाइनल में जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, वहां पर आकर आप फेल हो गए। सारे टायर्स गाड़ी के पंचर हो गए और गाड़ी खड़ी रह गई। तो ये जो है कहीं ना कहीं टीम इंडिया की एक बहुत बड़े कैरेक्टर को यहां पर साबित करती है कि आप वाकई में चोकर्स बन गए। आप बड़े मौके पर आते हैं तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं और आप खेल नहीं पाते हैं, चाहे आपके कप्तान विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ये एक हमने देखा है, ये आपके डीएनए में घुस जाती है, जैसे साउथ अफ्रीका के डीएनए में घुस गई। और चेतन जी के साथ मैं मैच देख रहा था, आज चेतन जी कह रहे थे कि आज चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर होता तो इस समय बड़ी लंबी मीटिंग होती और इसमें चर्चा होती कि हुआ क्या है। तो आज आप चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर हमारे लिए हैं, तो आप इस डिस्कशन में आप ये बता सकते हैं कि हुआ क्या है। हमारी टीम ने अंडर परफॉर्म, खासकर बल्लेबाजों ने, क्योंकि ये मैच किसी ने हराया चेतन जी, तो बल्लेबाजों ने हराया। हर बार गेंदबाज आपको नहीं जिता सकते। हर बार मैं हर समय कहता हूं कि देखिए, गेंदबाजों ने आपको 10 लगातार मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज आपके रन वहां नहीं थे। देखिए, दो प्लेयरों ने, आप अगर लेविशन की बात करें या हेड की बात करें, दोनों ने मिलकर 195 रन बना दिए। 240 चेज कर रहे थे, 195 रन इनके बल्ले से निकले हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बैटिंग बहुत कहते हैं ना अंडर पार की है। आपके ये स्कोर, मैं पहले समय से कह रहा हूँ, कल से भी ये बोल रहा था, आज भी सुबह बोल रहा था, 300 रन आपके इस विकेट पे जरूर होने चाहिए। आप एवरेज स्कोर पे मत जाइए, 242 रन चेज हो जाएंगे इस विकेट पे, हल्का सा ड्यूक गिरेगा। तो आप काफ़ी शॉर्ट रह गए आज। ये 240 का विकेट नहीं था समीप, ये कम से कम 300 रन का विकेट था, जहां मुझे लगता है वो प्रेशर है ना, आज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया बल्लेबाजों के ऊपर, जो आज बाउंड्रीज नहीं लगे। मतलब आप देखिए, हेड ने गेंदबाजी की, मैक्सवेल ने गेंदबाजी की, जंपा ने, जिसको इतनी पिटाई हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन हमारे बल्लेबाज बाउंड्री तक नहीं लगा पाए। तो वहाँ से प्रेशर नज़र आता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमारे स्टूडियो में यहाँ पर एक युवा ब्रिगेड ऑडियंस बैठी है, उनकी शक्लें जो है उतरी हुई हैं, हमारी शक्लें उतरी हुई हैं। तो अहमदाबाद में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है ना, और अलग अलग शहरों में क्या हो रहा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इंडिया टीवी में लगातार हम सारी जो भावनाएं थी, वो सारे जो फीलिंग्स थी और जो जोश था, जज्बा था, वो आपको आपके घर बैठे स्क्रीन पर लाकर आपको दिखा रहे थे और आपको अहमदाबाद से जोड़ रहे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, लगता है कि निर्णय कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिनेश मौर्य के पास चलते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और लखनऊ से भी हमारे साथ कुछ फैंस हैं। दिनेश, क्या अहमदाबाद में कितने, अब मैं क्या पूछूं, मतलब कितने दुखी हैं लोग कि इस बड़े मौके पर आके टीम इंडिया फेल हुई है? देखिए, अगर दुख क्या होता है, मायूसी क्या होती है, ये आपको तस्वीरें इन फैंस की बयां करेगी, जो न जाने कितनी उम्मीदें लेकर दुनिया भर के कोने से
आज इस जगह पहुंचे थे। हमने कई फैन से बात की, सभी फैन जो है वो अपना दुख जता रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 10 मैचों में इतना शानदार परफॉर्म करने वाली टीम जो है इस तरह से हर मामले में ऑस्ट्रेलिया उन्हें कोलैप्स कर जाएगी। और अब यहाँ पर देखिए कि कई फैंस जो है वो मैच खत्म होने के पहले ही बाहर निकल गए। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फैंस कितने ज़्यादा मायूस थे, निराश थे। कुछ फैंस हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए थे? अहमदाबाद से ही। क्या कहना चाहेंगे आप? बस हार गई इंडिया। आप बताइए, क्या करें? आप बताइए जरा। काफ़ी उम्मीदों के साथ यहाँ बहुत उम्मीदों के साथ आए थे। हम लोग उदयपुर से आए हैं और ये सोच करके आए थे कि इंडिया शायद 2003 का बदला ले लेगा आज, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने हमें हर एक डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया है। तो कोई बात नहीं, स्टिल भी सपोर्ट आवर टीम, बिकॉज उन्होंने 10 मैच जो खेले हैं पिछले वो बहुत अच्छे खेले थे और इसी उम्मीद से हम नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी फिर से सपोर्ट करेंगे। कुछ फैंस है जो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरों को देखिए, ये ऐसे मंजर है जो शब्दों में उन्हें बयां करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि फैंस सुबह से हम इन्हें देख रहे थे, बड़े उत्साह उम्मीद के साथ जा रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर फैंस के चेहरे जो है मायूस है, निराश है। दिनेश जरा सर मैं आपसे बिल्कुल अब देख सकते हैं ये चेहरे वाकई में शक्लें जो उतरी हुई हैं, हमारी जैसी हालत हर पूरे देश में है। निर्णय कपूर के पास चलते हैं जो हमारे संवाददाता अहमदाबाद से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे थे। निर्णय, अहमदाबाद में दिनेश भी है, आप भी हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ के आपके पास के फैंस? क्यों हारे, क्या वजह थी, कहाँ आउटप्ले कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने हमें? बिल्कुल 2003 का बदला तो छोड़ दीजिए, यहाँ 2003 का रिपीट हो गया। पूरी तरीके से आउटक्लास हुए हैं हम एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप के फाइनल में। बिल्कुल समीप, इनफैक्ट मैं अभी फैन से बात करूंगा और आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पहले मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया जीता है तब अचानक मुझे याद आया कि एक टाइम ट्रेवलर है यहाँ पे अहमदाबाद में, एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिसने 5 अक्टूबर को मुझे ये मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे। और आपको पता होगा इस बार वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स में नहीं था, लेकिन उसने ये टाइम ट्रेवल टेक्निक के जरिए एक प्रेडिक्शन मुझे भेजा था 5 अक्टूबर को, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें उसने ये लिखा था कि क्लियर विनर जो है वर्ल्ड कप का वो ऑस्ट्रेलिया है। हम टाइम ट्रेवल टेक्निक के बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक, लेकिन एक बार फिर ये सही साबित हुई है। मैं आपको इनफैक्ट यहाँ पे मैसेज भी दिखा सकता हूँ जो उसने मुझे 5 अक्टूबर को भेजा था। ये देखिए यहाँ पे 5 अक्टूबर का ये डेट है और यहाँ देखिए इस मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ है कि द विनर ऑफ द ICC वर्ल्ड कप 23 इज ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक टाइम ट्रेवल टेक्निक के जरिए, क्योंकि कुछ वाइब्रेशंस होते हैं किसी व्यक्तियों के, किसी ग्रुप के, उसको सेंस किया जाता है। क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चीज के लिए तैयार थी पहले से? ये आज उस परफॉर्मेंस में भी दिख रहा था। खैर उसकी चर्चा फिर कभी होगी, लेकिन यहाँ फैन का जो माहौल है यहाँ पे, एक तरह से मैं बता दूं कि काफी डिसअपॉइंटेड है। अहमदाबाद का स्टेडियम जो है जब 60-70 रन बाकी थे तभी से खाली होना शुरू हो चुका था। जितने उत्साह में लोग आए थे, अब उसी में ये जो है आप देख सकते हैं कितनी मायूसी के साथ वापस लौट रहे हैं। बहुत मायूसी के साथ। हमने बहुत प्रिपरेशन की थी, हमने 15 दिन पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि इंडिया फाइनल में होगा और इंडिया इस बार आप बताइए कहाँ कमी कहाँ रह गई? आप देखिए कुछ लोग तो बात ही नहीं कर रहे जो सुबह इतने उत्साह के साथ बात कर रहे थे। एक्सपेक्टेड फ्रॉम टीम इंडिया, स्पेशली फ्रॉम KL एंड श्रेयस। Shubman Gill, everyone disappointed us. Suresh Iyer as well. अगर इंडिया पहले उसको टॉस जीतता तो जीतता है, पिच खराब थी इस वजह से हुआ। इंडिया जीतना चाहिए था। डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम शुभमन गिल, वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम शुभमन गिल। 5 दिन से लोगों की जैसा आप बता रहे थे कि बैट्समैन की जो सबसे बड़ी गलती है वो मानी जाएगी और फैंस भी इसी बात को फील कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ रन कम पड़ गए? सब कम पड़ गए भाई, सब कम पड़ गए। जी आपके पास लौटेंगे निर्णय आपके पास लौटेंगे। दूसरे शहरों में चलते हैं, देखते हैं फैंस घर चले गए या आंसू आ रहे हैं उनके, तो अब दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारे कई सारे रिपोर्टर्स हैं। अमरोहा चलते हैं शमी के घर और उसके बाद मुंबई भी चलेंगे। नम्रता भी हमारे साथ है और शोएब है हमारे साथ। शोएब, क्या है, फैंस बच्चे हैं या घर चले गए सब दुखी होकर, या टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी साथ खड़े हैं सारे? शोएब बिल्कुल देखिए, जा रहे हैं धीरे धीरे और एक स्क्रीन लगाई गई थी यहाँ पर, लेकिन देखिए किस तरह से जो चेयर लगी थी वो सब अब ख़त्म हो गई, उठ गई है और बेहद मायूसी के साथ लोग यहाँ से जो फैन आए थे, सुबह से हम
क्योंकि 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे और तब से लोग डटे थे इस उम्मीद में कि शायद आज वर्ल्ड चैंपियन भारत बनेगा, लेकिन मायूसी हाथ लगी। कुछ फैन यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत दुख है, हमें बहुत दुख है। 300 रन होने चाहिए। दुख है कि भारत हार गया और शमी से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन आज उस तरह से चीज़ें नहीं हुई। कोशिश बहुत बढ़िया करी, कोशिश बढ़िया करी उन्होंने, लेकिन कोशिश ले नहीं पाएगा। वो तो वक्त था उनका जो नहीं ले पाए बेचारे, मगर उन्होंने कोशिश फुल करी कि इंडिया जीते, मतलब नहीं जीत पाए तो देखिए ये एक तस्वीर ये दिखा दूं कि अब तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि वो जा रहे हैं, स्किन हालांकि लगी है, लेकिन लोग मायूसी के साथ बिल्कुल ये उम्मीद तो बिल्कुल कम से कम शोएब, हम नहीं ये कर रहे मायूसी देख सकते हैं। हम लौटेंगे आपके पास दोबारा, लेकिन मैं हर शहर में देखना चाहता हूँ फैंस की रिएक्शन कैसे है। दिल्ली चलते हैं, पवन भी हमारे साथ है। पवन, दिल्ली के फैंस का क्या रिएक्शन है इस क्या कहूँ, मतलब जो है ना एकदम मतलब एंटी क्लाइमेक्स हो गया। हर कोई सोच रहा था जीतेंगे जीतेंगे, मतलब फाइट करके भी हारते तो मजा आता, लेकिन इस हार में तो कहीं पे भी ऐसा है ना कि ऐसा मौका ही नहीं मिला जहां पे ये कह सकते थे कि हाँ भाई बहुत अच्छा खेले और हारे, कोई बात नहीं। मतलब पूरी तरीके से आउटक्लास हुए हैं। क्या कह रही है दिल्ली के दर्शक या दिल्ली के फैंस क्रिकेट के? पवन, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, लेकिन अगली बार तो ये कम से कम डिसअपॉइंटेड फैंस हैं, लेकिन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम टीम इंडिया के फैन थे, फैन हैं, फैन रहेंगे। मैम क्या कहेंगे, आज इंडिया की हार हुई है? There's always a next time. इस बार हारे, नेक्स्ट टाइम जरूर जीतेंगे। जरूर जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हर बार जीतेगा। इस बार नहीं जीता तो क्या अगली बार नहीं जीतेगा? मैम ये हमारी टीम है, हार जीत खेल का एक हिस्सा होती है। हम अपनी टीम का साथ हमेशा देंगे, इस बार नहीं अगली बार से। अगली बार सही। सर डिसअपॉइंट हुए जिस तरह की? डिसअपॉइंट बिल्कुल हुए, लेकिन निराश नहीं हुए और अगली बार जीत जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी, क्या कमी लगी आज आपको? मुझे लगा कि उनकी फील्डिंग वीक थी इंडिया की, थोड़ा मोरल डाउन लगा, पर थोड़ा और एनर्जी दिखा सकते थे, वो जो नहीं दिखा उन्होंने। एनर्जी दिखा सकते थे, कह रहे हैं कि इंडिया टीम वो टीम दिखाई नहीं दी जो 10 मैचों में दिखाई दी। आज कुछ मिसिंग था और जो मिसिंग था वही डिफरेंस दिखाई दिया कि ऑस्ट्रेलिया आज वर्ल्ड चैंपियन है। देख सकते हैं कि टीम को बैक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मायूस भले ही हैं। मुंबई चलते हैं और इसके अलावा हमारे साथ और भी संवाददाता हैं यहाँ पर, लेकिन मुंबई चलते हैं, नम्रता है। मुंबई में क्या माहौल है? मुंबई के फैंस तो मुंबई अगर